एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस टेंस में जो है किसी भी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का भाव पाया जाता है। इसके वाक्य के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि करके शब्द आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका जो पहचान है देख लीजिए। इस टेंस से वर्तमान काल में कार्य का अभी अभी समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है आदि करके शब्द आते हैं। ये इसका पहचान है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए। नौकर ने अपना काम समाप्त कर लिया है। मैं समाचार पत्र पढ़ चुका हूँ, यानी देखने से लगा पढ़ चुका हूँ, कार्य जो है समाप्त हो चुका है, अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ऐसे जो है वाक्य इसमें आते हैं। अब इसका अनुवाद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट के बाद आपको जो है हैव, फिर जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। नौकर ने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इस तरह से जो है बनेगा द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। जैसे दूसरा वाक्य है मैं समाचार पत्र पढ़ चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव रीड द न्यूज़पेपर। इस तरह से जो है इसको बनाएंगे। देखिए जैसे नियम क्या है इसका। अगर इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट्स के बाद हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो है हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज हैव का प्रयोग आप जो है जानिए। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है मतलब इसको जो है बनाते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने अपनी कमीज धो ली है। अब इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। आई हैव वॉश्ड माई शर्ट। आई हैव वॉश्ड माई शर्ट। इस तरह से जो है इसको बनाएंगे। फिर आगे जो है ध्यान रखेंगे, अनुवाद जो है इस तरह से बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि वाक्य में येट आया है अभी तक, आज येट आया है, इसका भी हिंदी में अर्थ अभी तक होता है। टिल नाउ आया है अब तक। अब यदि जो है जस्ट नाउ अभी अभी आया हो, सो फार आया हो, इसका अगर प्रयोग वाक्य में है तो ये समझिए कि यह केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। यह जो है समझना है इन शब्दों का प्रयोग जो मैं अभी इसका वर्णन किया हूँ, ये सारे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये किसी दूसरे टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो इसका जो है ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान देंगे। आगे जो है आपको अगले नोट में ये बताया जा रहा है कि एडवांस टाइम ऑफ पास्ट, ये कौन कौन से शब्द है। जैसे यस्टरडे है, लास्ट है, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ रहेगा, ऑलरेडी है, और जो है लास्ट मंथ जो है ऑलरेडी नहीं रहेगा इसमें।
तो लास्ट मंथ जो है या फिर इन द ईयर 2020, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब टाइम ऑफ द पास्ट जैसे यस्टरडे रहेगा, लास्ट डे रहेगा, लास्ट मंथ रहेगा, या फिर जो है एगो शब्द भी आता है। अगर ये शब्द जो है तो आप जो है प्रेजेंट में जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। आपको इन शब्दों को जो है इसमें प्रयोग नहीं करना है, और इसी आधार पर जो है आप ध्यान देंगे कि अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ है तो वह गलत है, नहीं होना चाहिए। और उससे पहले जो बताए गए थे जो है सब, वो सब जो है आ सकते हैं। और इसी आधार पर जो है ये आपको आज होमवर्क दिया जा चुका है, मतलब इससे आप करेंगे। माली पौधों में पानी लगा दिया है, उसने अपने पिता को पत्र लिख दिया है, मैं यह मकान पहले ही खरीद चुका हूँ, नेताजी मैदान में भाषण दे चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आप इनको जो है कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।